दोस्तों अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यूपीएससी को कुछ डायरेक्टिव्स इशू किए हैं जिसमें यह कहा है कि भाई जो लोग भी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं उन लोगों को आप अपनी तरफ से रिलैक्सेशन प्रोवाइड करो कि उनको जो एक असिस्टेंट चाहिए होता है अपने आंसर राइटिंग के टाइम पे अपने एग्जाम को अटेम्प्ट करते टाइम पे जिनको हम स्क्राइब्स बोलते हैं तो उनको चेंज करने का एक स्कोप उनको दिया जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जब ये जजमेंट दिया ना तो एक बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट दी है। वो क्या है? द राइट्स गारंटीड टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज आर नॉट एक्ट ऑफ बेनेवलेंस। कि आप केवल दयालु होकर के किसी की सहायता कर रहे हो या फिर कहो कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज को अधिकार दे रहे हो तो वो केवल दयालुता का काम नहीं है, वो एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन में की हुई प्रॉमिस को पूरा कर रहे हो आप, जहां पर इक्वालिटी, डिग्निटी और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच रखते हो अंडर आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो द पॉइंट इज कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन जाती है। पिटीशन लगाने वाले इंस्टीट्यूशन की बात करें तो मिशन एक्सेसिबिलिटी करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के जो लोग होते हैं उनके अधिकारों की बात करता है। उसने ये पिटीशन लगाई कि होता क्या है कि जब कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी से ग्रसित इंडिविजुअल, मान लो विजुअली इंपेयर्ड है या हाथ है वो काम नहीं कर पाते, किसी भी तरीके से वो डिसेबिलिटी के क्राइटेरिया में आ रहे हैं, तो उन लोगों को जब अपनी एग्जाम अटेम्प्ट करनी होती है तो उनको चाहिए होती है असिस्टेंट सहायता। और ऐसे में फिर स्क्राइब्स का एक प्रोविजन किया जाता है एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी के द्वारा, जो कि यहां पर यूपीएससी है। तो होता क्या है कि जिस स्क्राइब को, मानो पहले आपने नाम दे दिया, कोई एक्सवाइजेड इंडिविजुअल है जो कि पर्सन विद फिजिकली मतलब एक तरीके से बेंचमार्क डिसेबिलिटी से ग्रसित है, उनके द्वारा नाम दे दिया गया कि भाई मैं ए नाम के इस बंदे से अपना काम करवाऊंगा एग्जाम के टाइम पर, बट अनफॉर्चुनेटली ए जो है वो अवेलेबल नहीं है या कोई और कारण भी हो सकता है। तो ऐसे में मानो कि एग्जाम बिल्कुल सामने है और XYZ नाम के उस बंदे ने अपनी तैयारी अच्छे से कर भी ली, बट पता पड़े कि उसका स्क्राइब अवेलेबल नहीं है, किसी वजह से उसको स्क्राइब चेंज करने की जरूरत है, तो इमीडिएटली क्या यूपीएससी ऐसी फैसिलिटी दे रहा है? तो ऐसी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि देखो यहां पर जो भी विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो आपको एक स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर भी देना है जिसमें लैपटॉप डिवाइसेस के साथ में वो फैसिलिटेट किया जाए, जिससे कि एक इंडिविजुअल अगर देख नहीं पा रहा है तो वो सुन करके अपने क्वेश्चन को समझे और अकॉर्डिंगली फिर आंसर राइटिंग की तरफ या आंसर अटेम्प्ट करने की तरफ चले। वहीं दूसरी तरफ जो स्क्राइब वाला मामला, उसके लिए कह दिया कि देखो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जब ये केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये देखो कि एग्जाम है, एग्जाम की डेट से 7 दिन पहले तक, ज्यादा भी नहीं तो 7 दिन पहले तक भी अगर आपके पास में अपने स्क्राइब को चेंज करने की एप्लीकेशन किसी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के द्वारा दी जाती है तो वो यहां पर एंटरटेन होने लायक है। और वो भी कब? जैसे ही एप्लीकेशन आई स्क्राइब को चेंज करने की तो विद इन 3 वर्किंग डेज ये काम हो जाना चाहिए। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि ये इंडिविजुअल पेन पकड़ के लिख नहीं सकते हैं, इधर देखें तो ये विजुअली इंपेयर्ड है, तो इस केस में इनकी सहायता के लिए यहां पर स्क्राइब बैठे हुए हैं। अब ये जो काम है ये एक बहुत ही हेल्पिंग नेचर वाला होने वाला है, क्योंकि देखो सीधी बात है, सिचुएशन कैसी भी डेवलप हो सकती है। एक इंडिविजुअल अपनी सहायता के लिए किसी का नाम दे और पता पड़े कि किसी कारणवश वो स्क्राइब प्रेजेंट ही नहीं हो पा रहा है एग्जाम टाइम पे, तो इशू आएगा कि नहीं? तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच, डिवीजन बेंच, जिसमें एक तो विक्रमनाथ, जस्टिस विक्रमनाथ और एक संदीप मेहता जी, उनके द्वारा ये यूपीएससी को डायरेक्टिव दे दिया कि इस बात को आप टाइमली इंप्लीमेंट करें। दूसरा ये कहा कि आपको जैसे ही अब डायरेक्टिव सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इशू किए गए हैं तो अब 2 महीने का टाइम दिया जाता है, आप प्रॉपर डेट और टाइम का डिटेल देते हुए अपना एक पूरा प्लान जो है उसका एफिडेविट सबमिट करो कि किस तरीके से इस डायरेक्टिव को आप इंप्लीमेंट करोगे। तो यूपीएससी अब अपना एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके वहां पर सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करेगा। इससे क्या होगा कि यूपीएससी की पूरी प्लानिंग है ना वो बिल्कुल ओपन हो जाएगी कि भाई किस तरीके से कोई इंडिविजुअल अगर ये चैलेंज देख रहा है अपने स्क्राइब से रिलेटेड, चेंज करना उसको अपने स्क्राइब को, तो ऐसे में वो फिर किस तरीके से प्रोसीडिंग को कंटिन्यू कर सकता है।
और जो आने वाली अगली साइकिल ऑफ एग्जामिनेशन है, यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं, आपको पता है, तो ऐसे में फिर वो और फर्दर एग्जाम्स में भी चीजें अपडेट हो सकती हैं। इसके अलावा यूपीएससी को ये भी कह दिया कि आप डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करोगे और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, विजुअल डिसेबिलिटी, इनके साथ भी कोऑर्डिनेट करोगे। इससे क्या होगा कि लेटेस्ट अप टू डेट आप टूल्स एंड जो भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है वो आप मैनेज कर सको, और जितने भी सेंटर्स हैं एग्जाम के जहां पर यूपीएससी अपनी एग्जाम लेती है वहां पर ये फैसिलिटीज होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी अगर आए इंडिविजुअल वहां पर जो कि एक तरीके से पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आए तो उनको फिर वो फैसिलिटी मिल जाए। साथ ही साथ इसका टाइमली और इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेशन इंश्योर हो, तो उसके लिए ये कह दिया कि यूनियन ऑफ इंडिया के अंडर में जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर काम करता है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये मिलकर के इस बात को इंप्लीमेंट करने में अपनी तरफ से एफर्ट डालेंगे। तो ये एक अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट रहा यूपीएससी की जो भी एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों के लिए, कि एक तो स्क्राइब चेंज करने का जो प्रोसेस है वो आपका ज्यादा भी नहीं तो एग्जाम के 7 दिन पहले तक भी अवेलेबल है, पहली चीज तो, ठीक है। और दूसरा कि जो विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स होंगे उन लोगों के लिए अब एक स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर होगा जो कि लैपटॉप या फिर डिफरेंट सिमिलर डिवाइसेस में इंस्टॉल्ड होगा, और वो फिर विजुअली इंपेयर्ड जो कैंडिडेट्स हैं उनको असिस्ट करेगा, सहायता करेगा अपनी एग्जाम को प्रॉपर्ली सेटल करने में, अपने एग्जाम को एक तरीके से अटेम्प्ट करने में। साथ ही साथ ये भी कह दिया कि ये सारी चीजें इंप्लीमेंट होनी चाहिए बहुत ही तरीके से, ऐसा ना हो कि एग्जाम की सैंक्टिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और फेयरनेस कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो ऐसे में ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट अपडेट थी, सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। बाकी पीडब्ल्यूएस की तरफ से सृजन प्रीलिम्स 2026 प्रोग्राम 2.0 जो है वो लॉन्च किया जा रहा है 8 दिसंबर से। ध्यान से देखना, 8 दिसंबर से ये आपकी लॉन्चिंग हो रही है, जिसमें इंग्लिश और हिंग्लिश वाला जो है वो देखो आप देख सकते हैं वो भी रन रहेगा, और साथ में आपका हिंदी मीडियम वाला भी आपका प्रोग्राम रन होगा। तो ऐसे में आप इंग्लिश और हिंदी मीडियम से ज्वाइन करना चाहें तो डिटेल्स हैं वो आपको दी जा रही हैं पिन्ड कमेंट में, और वहीं से आप अपनी कोई भी क्वेरी है वो भी रेज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी वहीं पर दे दिए गए हैं, ठीक है ना। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।